हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर पॉलिटी जर्नी। एंड एज यू नो डैट कि हम लोगों ने बहुत सारा आर्टिकल्स पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो आर्टिकल 1 था उसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, और आर्टिकल 2 में कहा गया था कि किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकते हैं संसद से अनुमति लेके। एंड आफ्टर डैट आर्टिकल 3 में कहा गया है कि विदेशी राज्य को मिलाकर उसका नाम एरिया चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। एंड आर्टिकल 4 में कहा गया है कि इसमें प्रेसिडेंट कोई भी मतलब कि इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल कवर फ्रीडम, राइट फॉर फ्रीडम, यानी कि सपोज दैट अगर आप किसी कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें फ्रीडम मिलता है आपको, ये आपका राइट्स है कि आप कुछ भी आज़ादी है आप लोगों को बोलने का, स्पीच देने का, कहीं भी घूमने का, आई मीन घर बसाने का। सो इस वीडियो में हम लोग यही कवर करेंगे कि फ्रीडम हमारा क्या क्या है, और हम लोग कोई भी ऐसा काम कोई भी एंटी वाला काम करेंगे यानी कि देश विरोधी काम करेंगे तो क्या हो सकता है। So let us start our segment of polity. And so guys, as you know that in our panel it's written freedom. Freedom means आज़ादी, यानी कि आपको आर्टिकल 19 में बताया गया है कि आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी का अधिकार आपको है अगर आप इफ़ यू आर लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके। एंड समझते हैं कि क्या होता है राइट फॉर फ्रीडम। आर्टिकल 19 से 22 के बीच में ये आता है, ठीक है। आर्टिकल 19 इज सेइंग दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड प्रेस, यानी कि आर्टिकल 19 का एक कहता है कि आपको एक्सप्रेशन यानी कुछ भी एक्सप्रेस करने का आपको अधिकार है, स्पीच देने का अधिकार है, एंड प्रेस कर सकते हैं। ओके। आर्टिकल 19(1) सेइंग दैट दिस कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, प्रेस। एंड समझते हैं कि फ्रीडम टू मूव अराउंड विदाउट रेस्ट्रिक्शन, यानी कि हम लोग किसी भी मतलब भारत के किसी भी टेरिटरी में, स्टेट में, यानी भारत के किसी भी कोने में हम लोग विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन हम लोग घूम सकते हैं। आर्टिकल 19(2) का ये कहता है, ठीक है। और आर्टिकल 19 का 3 कहता है फ्रीडम टू सेटल इन एनी एरिया इन द इंडिया, यानी कि आप किसी भी भारत के राज्य में सेटल हो सकते हैं, यानी कि वहाँ पर निवास कर सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा। एंड आर्टिकल 19 का 4 कहता है कि फ्रीडम ऑफ मेकिंग असेंबली और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल को आप इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल का 19(4) में कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ मेकिंग असेंबली और ऑर्गेनाइजेशन। आर्टिकल 19 का 5 में कहा गया है कि फ्रीडम टू असेंबल विदाउट आर्म्स, यानी कि आप संगठन बना सकते हैं लेकिन किसी भी आर्म्स मतलब यहाँ होता है कि गन्स वगैरह नहीं रख सकते, आई मीन इसका मतलब यही हुआ। एंड आर्टिकल 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार किसी भी एग्जाम में पूछ भी लिया गया है, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या फिर कोई भी स्टेट का पीसीएस हो। तो यहाँ लिखा गया है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर फंडामेंटल राइट्स। हमें बताया था कि एफआर लिखे हैं यहाँ शॉर्टकट फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो प्रॉपर्टी है हमारा ये कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, क्योंकि ये पहले था और क्योंकि अब नहीं है इसलिए क्योंकि इट हैज़ बिकम अ लीगल राइट। द राइट टू प्रॉपर्टी हैज वाज रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट इन 1978। 1978 में इसको हटा दिया गया हमारे फंडामेंटल राइट्स राइट टू प्रॉपर्टी को, ठीक है, बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। हम लोग समझेंगे कि क्यों इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाले कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्यों इसको हटा दिया गया, कि प्रॉपर्टी है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं आएगा। एंड नाउ अब इसको इट हैज़ बीन प्लेस अंडर लीगल अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 300A, यानी कि 300A में रखा गया है किसको, राइट टू प्रॉपर्टी को, ठीक है। और आर्टिकल 19 का 7 कहता है कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस बिजनेस, यानी कि आप कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कोई आपको कोई रोक टोक नहीं रहेगा, आप कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं इन इंडिया, ठीक है। अब समझते हैं आर्टिकल 20 क्या कहता है। आर्टिकल 20 आज का आर्टिकल 20 इज सेइंग 3 टाइप्स ऑफ फ्रीडम हैव बीन डन इन दिस, यानी कि 3 तरह का इसमें कि आज़ादी दिया गया है। जैसे समझिए, 1 पनिशमेंट फॉर 1 फॉल्ट, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई गलती किया, सपोज दैट आपने किसी का क्या किया, मर्डर किया। तो आप एक आदमी का मर्डर किए सपोज दैट 1978 में, अगर आप 1978 में एक आदमी का मर्डर किए तो
तो उस समय के कानून के हिसाब से ही आपको सज़ा मिलेगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा बात कह रहा है कि अगर एक मर्डर किए हैं तो आपको एक ही मतलब सज़ा मिलेगा, ठीक है। सपोज डैट कि अगर आप एक मर्डर कर दिए हैं और एक किसी को मतलब कुछ और कर दिए हैं, तो एक मर्डर का पनिशमेंट अलग होगा और एक जो आप कुछ और किए हैं उसका पनिशमेंट एक अलग होगा, ठीक है। एंड आर्टिकल 20 का 2 क्या कहता है, द पनिशमेंट विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ दैट टाइम। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे मान लीजिएगा 1978 में कोई मतलब कि कोई क्राइम किए हैं, तो उसके 1978 के जो कानून था उस समय के, उसी के हिसाब से आपको वहाँ पे ऐसा क्या बोलते हैं कि पनिश किया जाएगा, ठीक है। एंड आर्टिकल 3 प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजनर इज गिवन आफ्टर द सेंटेंस, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने कोई मर्डर किया, आपको पुलिस जो है जेल ले जाना चाहती है, तो आपको प्रोटेक्शन देगी कब तक, जब तक आप जेल ना पहुँच जाए तब तक। ये पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20A पर्सन इज नॉट कंसिडर्ड अ क्रिमिनल अंटिल ही इज कन्विक्टेड बाई अ कोर्ट। जब तक कोर्ट उसको दोषी ना मान ले तब तक उस पर्सन को हम लोग क्रिमिनल नहीं मानेंगे। ये कहा गया है आर्टिकल 20A में। एंड आर्टिकल 21 कहता है कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है कि यहाँ बताया गया है आर्टिकल 21 में कि द पुलिस डिडक्ट द चलान टू द पर्सन हु स्पीड द व्हीकल्स और विदाउट हेलमेट, यानी जो भी आजकल विदाउट हेलमेट और उसके पास लाइसेंस वगैरह नहीं है तो उसका पुलिस चलान काट सकती है, ठीक है। एंड ये भी कहा गया है कि राइट टू प्राइवेसी हैज़ बीन एडेड इन आर्टिकल 21, यानी कि आपके प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है आर्टिकल 21 में, ठीक है। एंड नाउ नो वन कैन एक्सपोज आवर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कोई भी हमारा मतलब गुप्त सूचना कोई बाहर नहीं निकाल सकता। हमारा प्राइवेट जो भी मैटर रहता है, जो भी प्राइवेसी हम लोग का रहता है, यहाँ तक कि योर फादर्स एंड ऑल्सो योर फैमिली मेम्बर्स कैन नॉट एक्सपोज इट। एंड आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी स्टॉप्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी, हैंस इट इज कल्ड मोस्ट पावरफुल फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 20 और जो है और आर्टिकल 21 है, ये आर्टिकल 21 हो गया एंड इसके जस्ट पीछे आर्टिकल 20। इसको किसी भी हाल में कैंसिल नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि इमरजेंसी भी लगता है, जैसे यहाँ लिखा है कि इमरजेंसी, तो भी इसको कैंसिल नहीं किया जाएगा। और इसे क्यों, क्योंकि इसे मोस्ट पावरफुल फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। आर्टिकल 21A बोलता है राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 का क्या है कि राइट टू एजुकेशन, यानी कि 14 साल तक किसी भी बच्ची को या बच्चे को पढ़ाना ये सरकार का काम है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन हम लोग ये कवर कर चुके हैं, आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट, यानी कि अरेस्ट होने से बचाता है आपको। किस किस मतलब लैंग्वेज में बचाता है ये समझते हैं। पहले समझते हैं कि वारंट क्या होता है। वारंट मतलब होता है कि आप कोई क्राइम किए, ठीक है, तो पुलिस आपको वारंट आएगी आपको घर लेकर कि हम आपको अरेस्ट करना चाहते हैं। तो अरेस्ट करने से पहले आपको वारंट दिखाना रहता है पुलिस को, उस इंसान को। भी देखो यहाँ लिखा है बिफोर अरेस्टिंग अ पर्सन अ वारंट हैज़ टू बी गिवन, यानी कि किसी भी इंसान को अरेस्ट करने से पहले वारंट दिखाना पड़ता है पुलिस को। एंड ऑल्सो विद इन द 24 आवर्स ही इज प्रेजेंटेड को बॉडी इन द कोर्ट, यानी कि उसको 24 घंटा के भीतर उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि जज के सामने उसको हाजिर किया जाता है। अगर नहीं करोगे तो जानते ही हो क्या होगा, जज साहब आप पुलिस के ऊपर सवाल पूछेंगे कि कहाँ कितना क्यों इतना लेट हुआ है, तो वैसे होता है। एंड यहाँ लिखा गया है कि ट्रैफिक एंड लेजर टाइम, जैसे मान लीजिए कि आप जा रहे हैं किसी ट्रैफिक में फंस गए, या सपोज दैट कि जैसे मान लीजिए कि आप फ्राइडे को इसको किए गिरफ्तार किए और सैटरडे संडे को तो शायद कोर्ट तो बंद ही रहता है तो इस कारण या फिर लेजर टाइम में नहीं ले जा पाए कोर्ट, तो उसको 24 आवर्स में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। मतलब 24 आवर्स मतलब हुआ कि जब उस आदमी को आपने अरेस्ट किया तब से जब तक आपने उसको अपने जेल में रखा तब तक 24 आवर्स काउंट होगा, ठीक है। अरेस्टेड पर्सन हैज़ द राइट टू हैव अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस, यानी कि यहाँ कहा गया है कि अरेस्टेड पर्सन, जो अरेस्ट हुआ है पर्सन, उसका ये राइट है, यानी उसका अधिकार है कि वो अपने पसंद का लॉयर रख सके, ठीक है। तो आर्टिकल 22 में यही कहा गया है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट। सो यही आज का छोटा सा वीडियो था जिसमें हम लोग आर्टिकल 19 से लेकर 22 कवर किए। एंड थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल इन वन अकेडमी।
and please like our video, and this is all whatever we discuss now. आर्टिकल 29, जस्ट रिकैप। आर्टिकल 19 का एक क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, प्रेस, ओके। एंड आर्टिकल 19(2) कहता है फ्रीडम टू मूव अराउंड विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। सो ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं, कोई भी आप कर लेना। थैंक यू।